कि जैसे बेचैन कली रहती है खिलने के लिए, हुस्न बेताब है पर्दे से निकलने के लिए। मेरी मुराद है सीओ साहब से कि वो माइक पे आए। और पहले मैं इंस्पेक्टर सॉरी चूंकि मैं एसओ साहब से भी अनुरोध करता हूं, चूंकि आवाज भी सुननी है इनकी और इनका सुझाव भी मानना है हमें। मेरी एसओ साहब से गुजारिश है कि वो माइक पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज थाना कीरतपुर प्रांगण में पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई है और इसमें क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। थाना कीरतपुर क्षेत्र में सभी लोग अच्छे हैं। 1 फरवरी को रविदास जयंती है, उस पर हमारे पूरे थाना क्षेत्र में लगभग 42 जुलूस निकलते हैं। 42 जुलूस शोभा यात्रा निकलेंगी और जो कस्बे में निकलेगी वो 2 तारीख को निकलेगी, तो बड़ी संख्या है। मेरी बस 2-3 विनती है, 2-3 बिंदु पर मैं बात कहना चाहूंगा। एक तो जो निर्धारित रूट है उसी पर ही सब अपनी शोभा यात्रा निकालें, कोई नया रूट ना लें। और दूसरा है कोई जो हमारे जुलूस परंपरागत निकल रहे हैं उसी पे ही निकाले, कोई नई परंपरा नहीं होनी चाहिए। और जो जिस गांव में जुलूस नहीं निकलते हैं, अगर वो जुलूस निकालना चाहते हैं तो एक बार वो परमिशन ले लें, एसडीएम साहब के वहां पर परमिशन दे दें। अगर वहां से परमिशन होती है तो फिर जुलूस निकालें। तीसरा ये है कि इस त्योहार पर एक विनती हो रही है सभी लोगों से कि जुलूस के समय पर कोई शराब का सेवन ना करे, जिस कारण झगड़ा होने की संभावना ज्यादा होती है, हमारे त्योहार में शांति भंग हो जाती है। यहाँ पर सभी आयोजक आए हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी गांव से आए होंगे, तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जो आपकी कमेटी बनी हुई है सभी की जिम्मेदारी है कि उस समय पर जिम्मेदारी निभाते हुए अगर कोई भी लड़का या कोई भी थोड़ा सा शराब के नशे में कोई भी दिक्कत करता है, परेशानी करता है, तो उसे धीरे से समझा के उसके घर भेज दिया जाए, जिससे जो हमारी शोभा यात्रा चल रही है वो शांति से चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। थाना से प्रत्येक जुलूस में पुलिस की ड्यूटी लगेगी, हम साथ रहेंगे, लेकिन इसमें मैं सहयोग करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी पहले है। मुझे आपकी सहयोग की अपेक्षा है और हमारे साथ आप साथ निभाएंगे और सभी गांव में और कस्बे में भी जुलूस को शांतिपूर्वक निकालने की हमारी मदद करेंगे। और जो समस्या बताई गई है बिजली के तारों की सफाई की, इसमें हम दिखवा लेंगे, संबंधित विभाग को लेटर भी भिजवा देंगे और जुलूस से पहले सभी का निस्तारण करा देंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तार हो या पेड़ की दिक्कत हो, कहीं भी जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो भी बता दें, हम सभी समस्याओं को निस्तारण कराएंगे, समय से निस्तारण कराएंगे। और बाकी मैं शांति व्यवस्था के संबंध में कहना चाहूंगा, ये पहली मीटिंग है। इसके अलावा रविदास जयंती का उपलक्ष्य तो हो ही जाएगा, ये भी निकल जाएगी। इसके अलावा हमारी पुलिस वैसे तो दिन रात मेहनत करती है, गश्त भी कर रही है। रविदास जयंती के अलावा इसके अतिरिक्त और किसी को कोई भी समस्या हो तो मेरे से बता सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। 24 घंटे थाना खुला रहता है, बिना हिचक के कभी भी कोई भी समस्या हो मुझे बताएं, मैं सभी की समस्याओं को सुनूंगा और कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि समय का निस्तारण किया जाए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, धन्यवाद। मेरा अनुरोध है नवीन कुमार भारती जी से कि वो पहले माइक पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नवीन भारती से रविदास जयंती मीटिंग को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। मैं नवीन कुमार भारती, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। यहाँ पर उपस्थित माननीय क्षेत्राध्यक्ष जी, थानाध्यक्ष जी और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे छोटे भाइयों, आपको मेरी तरफ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की 649वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथियों, वक्त बहुत कम है, मैं शिरोमणि जी के एक ही वचन को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास भयो प्रसन्न। मेरे साथियों, महापुरुष शिरोमणि किसी एक समाज के नहीं होते, वो सभी समाज के होते हैं। हम लोग जो मूर्तियां लगाते हैं या जयंतियां मनाते हैं वो इसलिए नहीं मनाते कि इस दिन हम जो है अपना नाचना कूदना करें। हम
ये जो जयंतियां बनाते हैं या मूर्तियां लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि हम उनके आचरण से कुछ सीखें, हम उनके जन्मदिन से कुछ प्रण लें और हम ये सीखें, हमें जो है ये उनका विचार अपने जीवन में धारण करना है। चूंकि और बहुत सारे वक्ता हैं, तो इसीलिए मैं जो अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, आपने थोड़ी सी कम टाइम में सब कुछ कह दिया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मेमन से इजहार जैदी हैं, बड़ा गांव है, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी कुछ ख्यालात का इजहार कर दें। इजहार जैदी साहब। देखिए, इस मीटिंग में आज ऐसा लग रहा है जैसे पहले कभी होती थी, उससे भी बड़ी है, क्योंकि कोतवाल साहब का विभाग, जाहिद भाई का संचालन, मेरे गांव से भी अब के पहली बार हरिजन समाज के बहुत लोग आए हैं, क्योंकि रविदास का हमारे गांव में भी झंडा निकलता है। हम पूरा सहयोग करते हैं और सब मिलजुल के सारे त्योहार मनाते हैं। कोई मन में तो कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं है गौरव? नहीं, सब हमारे गांव वाले हाथ उठाओ गाँव। नहीं, हमारे मेहमान सादात में इस मसले को लेकर कोई परेशानी नहीं है। शुक्रिया दामना कहेगा यही बोल। हमारे बीच कोटला से हर्षरूप सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि वो भी उधर से एक झांकी आती है। हर्षरूप सिंह, जल्लूस आता है, कोई मसला तो नहीं है भाई साहब? कुछ नहीं, ये हमारे बीच में वहाँ के लाडपुरा वाले भी यहाँ बैठे हैं। अगर कोई मसला हो या कोई बात हो तो अपनी बात रखिए। बाकी स्टेज की तरफ आ जाओ। अब किसी का कोई मसला तो नहीं, क्योंकि अब इनकी बात सुनी जाएगी। हमारे बीच अभी पहले साहिल को बुलाऊंगा, फिर इसके बाद मंत्री जी को बुलाऊंगा। ढाकी का मसला कोई प्रधान जी? चलिए, हमारे बीच मेरा छोटा भाई साहिल मेहरा यहाँ मौजूद है। मेरा अनुरोध है कि वो भी माइक पे आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया करें भाई, जो भी वक्ता हो। सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, जय भीम। किरतपुर पहुंचने पे मैं आप सब लोगों की तरफ से सबसे पहले सीओ साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और थाने का नया चार्ज लेने वाले थानाध्यक्ष जी का भी यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो ये मीटिंग बुलाई गई है, देखिए सीओ साहब आप वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और इस क्षेत्र को आप पिछले काफी समय से देख रहे हैं, और जितने भी त्योहार यहाँ पे हो रहे हैं वो सब शांतिपूर्वक निकलवाने का आप काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। ये जो त्योहार रविदास जयंती का है, इसमें हम सब क्षेत्र के लोग आपको अपनी तरफ से आश्वासन दिलाते हैं कि त्योहार पूर्णतः शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। हम सब लोगों का सहयोग आपको जहां चाहिए होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। सबके नंबर क्षेत्र के यहाँ जितने लोग हैं सब बहुत सम्मानित और जिम्मेदार लोग हैं। अपने अपने ग्राम में, अपने अपने क्षेत्र में सबकी पकड़ है। आपको जिस भी तरह का सहयोग चाहिए, तन मन और धन, हम सब आपके प्रशासन के साथ हैं और इस त्योहार को अच्छे से निभाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। साथियों, चूंकि धर्मेंद्र भाई को मैंने थाने के गेट में आते हुए देख लिया था, मगर उसके बाद ये कहाँ गायब हुए ये तो मुझे पता नहीं चला। चूंकि भनेड़ा बहुत बड़ा गांव है, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, झांकियां भी ठीक ठाक निकलती हैं, जल्लूस भी निकलता है, तो मेरा अनुरोध है कि वो भी चंद अल्फाजों में अपनी बात रख दें। धर्मेंद्र। धन्यवाद जाहिद भाई और मंच पर आसीन सीओ साहब, थाना कोतवाल साहब और शहर के गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र में सभी गांव से यहाँ पर आए मेरे समाज के और गैर समाज के मुस्लिम और दलित जितने भी हैं, वो सारे मेरे लिए सम्मानित हैं। सबको मैं जय भीम, आदाब, नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी दलित मुस्लिम भाईचारा बनाने वाले लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और
हर साल की भांति जिस तरीके से हम अपनी रविदास जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिलता है, अपेक्षा ये रहेगी कि हर साल की भांति इस बार भी जो है आपका सहयोग मिलता रहे और जहां भी कोई दिक्कत परेशानी हो, यहाँ के शहर के गांव क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उनको साथ में लेकर के उस समस्या का समाधान किया जाए। और साथ ही मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करूंगा कि आपको पता है ये कि हमारा समाज जो है गरीब समाज है और वो लोग बड़े दिल से इस खुशी को जो है बनाते हैं। अगर कहीं 19-21 अगर हो तो उसमें जो है ना थोड़ी सी आपकी जो है जरूरत पड़ेगी कि उसको जो है नजरअंदाज कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। हमारे बीच दीपक अरोड़ा जी भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे बीच बड़े बाबू हसन मुस्तफा साहब भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका भी यहाँ पहुँचने पे स्वागत करते हैं। साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नौजवान हमारा छोटा भाई सरफराज मलिक भीम आदमी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। मेरा अनुरोध है कि वो भी आएं और अपने आजाद समाज पार्टी के विधानसभा जय भीम। सभी भाइयों को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर मौजूद हमारे सीओ साहब और थाना अध्यक्ष पुष्पेंद्र भाई और हमारे दीपक भाई, जो कि तारुफ पहले से ही आप जानते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जो मीटिंग रखी गई है वो रविदास जयंती के विषय में यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। जैसे कि आप जानते हैं हर बार की तरह रविदास जयंती हमारी बहुत अच्छे से यहाँ से निकलती है। तो मैं आपसे चाहता हूँ, उम्मीद यही है हम यहाँ पे पुलिसकर्मी भाइयों का पूरा सहयोग करें। इनको जहाँ भी हमारी जरूरत है हम इनका पूरे से पूरा सहयोग करें, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को गांव की एक रैली है जो निकाली जाती है और 2 फरवरी को किरतपुर से यहाँ पे रैली निकाली जाएगी। तो 2 फरवरी को हमारी जो है शब बारात भी है। तो इसमें हमें दोनों को मुस्लिम भाइयों से भी मेरा अनुरोध है और सभी हिंदू भाइयों से, ऐसे समाज के लोगों से अनुरोध है कि हमें एक दूसरे का साथ देकर हमें ये कामयाब करनी है, रैली सफल करनी है, जैसे कि बहुत अच्छे से पहले से मनाई जाती है। और मैं चाहता हूँ हमें पूरा सहयोग करना है भाइयों का। सभी भाइयों को मेरा जय भीम, आदाब, नमस्कार। अच्छी बात कही। शबे बारात का जहाँ तक ताल्लुक है सीओ साहब, वो इबादत का दिन होता है। उसमें कोई इस तरह का ना तो जुलूस होता है ना कुछ होता है। वो घर में मस्जिदों में नमाज पढ़ना है और वो भी शाम को 7 बजे के बाद का, ये ईशा के बाद होती है। उससे कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान तक फातिहा पढ़ने चले जाते हैं, वो भी रात को कोई दिक्कत नहीं उससे। बहरहाल अच्छा सुझाव था भैया का। चलिए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बड़े भाई और बड़े जिम्मेदार, उससे पहले मैं भाई हसन मुस्तफा से, बड़े बाबू हैं यहाँ पे, चूँकि उनकी तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी शहर के लिए, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचारों से अवगत करा दें। धन्यवाद। आदरणीय सीओ साहब, मुस्तैदी से थाना का चार्ज संभाले हुए हमारे नए थाना अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री धनीराम जी, आजाद पार्टी के प्रतिनिधि मेहरा जी, तमाम क्षेत्र से आए हुए साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2 फरवरी को किरतपुर में रविदास जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी। इसमें हमारे यहाँ जो झांकियां निकलती हैं लाडपुरा, कोटला, बुट्टी से होते हुए सब बस स्टैंड पे आते हैं। और इधर मलकान से सबसे बड़ा जुलूस अम्बेडकर से आपका बस स्टैंड पे आता है। ये जिले में सबसे बड़ा जुलूस साहब हमारे यहाँ पर है और सब जुलूस बस स्टैंड पे जमा हो जाते हैं और वहाँ एक जाम की स्थिति बन जाती है। मगर क्योंकि अब हाईवे बन गया है तो पुलिस हमेशा 1 वे ट्रैफिक करके उस जाम को सोल्व करती है, कोई ऐसी समस्या यहाँ नहीं होती।
नगर पालिका ने यहाँ सभी रूटों पर सफाई व्यवस्था, सभी धर्मशालाओं पर सफाई, चुनने की व्यवस्था, पानी के टैंकर की व्यवस्था, आग के जुलूस के साथ पानी का टैंकर हमारा ट्रैक्टर ट्राली के साथ चलेगा और सभी मार्गों पर हम पूरी सफाई व्यवस्था कराते हैं। और हमारे जो ये मंत्री जी हैं और हमारे अखिलेश मेंबर हैं और 2-3 हैं, इन्होंने जो बताया कि अंबेडकर धर्मशाला पर कुछ इंटरलॉक खराब हो गई थी, उसका काम हमने आरंभ करा दिया गया आज ही। वो सब उसके पहले जो रूट है जहां भी गड्ढा मुक्त, उस रूट को कराया जाए। नगर पालिका आपके साथ है। इसके अलावा अगर किसी अन्य को कोई समस्या हो तो नगर पालिका संपर्क करके अपनी बात बता सकता है। धन्यवाद। समस्या हल हो गई ना? बहुत अच्छा बड़े बाबू साहब। साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर पत्रकार बंधुओं में से किसी को ना बुलाया जाए तो उनके साथ भी नाइंसाफी है। मेरी मुराद है भाई मेहरबान साहब से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि वो भी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई मेहरबान साहब। सभी को आदाब। और हमारे सीओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं और थाना अध्यक्ष जी हैं, पूरा पुलिस स्टाफ है। हर साल की तरह हर दफा मीटिंगें होती हैं। ये सिर्फ दिल समझाने वाली बातें हैं, नहीं तो हमारा किरतपुर, पूरा क्षेत्र और शहर, ये एक इतिहास रहा है कि यहाँ किसी भी कोई त्योहार पर कोई मन मुटाव किसी से नहीं होता। बस एक आदेश होता है ऊपर से कि अमन कमेटी की मीटिंग की जाए तो आ जाते हैं। हालांकि कोई ऐसा यहाँ पर मामला नहीं है। बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत खुशी खुशी सभी त्योहार मनाए जाते हैं। और जिन महापुरुष की ये जयंती है, उनका भी यही उद्देश्य है कि सभी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, किसी के धर्म पर उंगली ना उठाएं, आपस में सब भाई भाई हैं। तो इसी तरह से हमें अब सब त्योहार मनाने हैं। मैं सभी को रविदास जयंती की एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी को भाईचारे से ये त्योहार मनाने की कामना करता हूं सभी से। सलाम। शुक्रिया मेहरबान भाई। साथियों, एक नाम सीओ साहब, बस 3 नाम मेरे पास हैं। उसके बाद ये जिला अध्यक्ष हैं बहुजन पैंथर के नागेंद्र गौतम जी। मेरा अनुरोध है कि वो भी आएं और अपने विचारों से अवगत कराएं। नागेंद्र कुमार गौतम जी। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, आदाब, नमस्कार। हमारे क्षेत्राधिकारी माननीय नितेश प्रताप जी, हमारे थाना अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी और जितने भी क्षेत्र से मेरे भाई बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रविदास जयंती की सभी को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं अपील करूंगा माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय जी से, क्षेत्र में जहां जहां पर भी रविदास जयंती के अखाड़े जुलूस झांकियां निकाली जाएंगी, वहां सभी गांव में सभी हल्का इंचार्जों को आदेश किया जाए, गांव में जितने भी अधिकांश आपने देखा होगा जो बिजली के तार हैं और कुछ लोग पशु बांधते हैं, अपने जो वाहन खड़े करे रहते हैं और जहां कहीं कहीं जल भराव है, सभी ग्राम प्रधानों को अवगत किया जाए। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, पुलिस प्रशासन का सहयोग भरपूर रहता है सभी ग्राम पंचायतों में, लेकिन हमारी भी और आप सभी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि जो ये त्योहार है, ये बड़ा ही अमन शांति का त्योहार है। कोई भी भाई किसी भी प्रकार का कोई नशा या दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा ना करे। पुलिस प्रशासन का काम है हमें सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम बिल्कुल जो हमारी जितनी ग्राम पंचायतों में रविदास कमेटी है,
हम पूरी शक्ति के साथ सावधानी बरतें और शराब को पूरी तरीके से बंद कराएं उस दिन। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छे विचार आपके। साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और छोटा भाई मेरा दीपक अरोड़ा यहाँ मौजूद है। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपने विचारों से हमें अवगत करा दें। दीपक भाई। आदरणीय सीओ साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, उपस्थित क्षेत्र के समस्त लोग, हमारे कृत्य में या हमारे क्षेत्र में आज तक जितनी भी यात्राएं और वो सब निकली हैं, वो सब बहुत अच्छे सद्भाव से निकलती चली आई हैं। और मेरा इस वर्ष भी यही सब लोगों से अनुरोध है कि उसी सद्भाव से इस सब कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसमें सभी का सहयोग साथ रखें। धन्यवाद। साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि इनके शब्द का और इम्तिहान ना लो, चले भी आओ कि सब इंतजार करते हैं। माननीय धनीराम जी, पूर्व मंत्री, हमारे बीच मौजूद। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और देश में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बैठक में मौजूद हैं सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और हमारे दीपक भाई, सभी पुलिस का सब स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक साहब का कल मेरे पास फोन गया इस समय कि कल मीटिंग रहेगी, तो सब लोगों को सूचना कर देना। मैंने सोचा चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और अगर ज़्यादा सूचना हो जाती है तो थाने में शायद लोग आ भी ना पाते। इतने लोगों में उत्साह है रविदास जयंती को लेकर, और ये उत्साह केवल दलितों तक ही सीमित नहीं है। इस उत्साह में किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का आदमी उत्साहित है कि रविदास जयंती में जाना है। साथियों, जहाँ तक भीड़ की बात आई, हम लोगों ने बहुत चौकसी बरती। पिछले कई सालों से हम लोग वहाँ पर हाथी वाथियों का इंतजाम भी करते थे, लेकिन एक दो बार कहीं घटना घटी तो हमने उस चीज़ को बंद कर दिया, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और कोई हाथी या कोई जानवर इस तरह से बिगड़ गया तो बहुत नुकसान कर देगा। हमने उस शौक को शौक तक ही रखा और उसको खत्म कर दिया। दूसरा, सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, ज्यादा समस्या आती है बिजली के तारों की। शहर में महिलाएं, बच्चे, आदमी मकान की छतों पर चढ़कर देखते हैं जयंती को, जुलूस को देखते हैं, तो बिजली की समस्या मैं समझता हूँ कम से कम 3 बजे से लेकर और 5 बजे तक तो बिजली आपको बंद करानी ही पड़ेगी। और वो रहती है हमेशा। जब बिजली नहीं होगी तो कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। हाँ, और तीसरी समस्या आती है कि जब जुलूस बस स्टैंड पे पहुंचता है तो भीड़ का ये पता नहीं होता कितनी भीड़ है। आपको 1 घंटा पहले शराब बत्ती भी बंद करानी पड़ेगी। वहां पर भीड़ को पता नहीं कौन मनचला आदमी है, कहाँ के लोग हैं, क्या बच्चे भी कर बैठे हैं, पता चला बाहर के लोग कुछ कर गए और बदनाम हो गए केरपुर के लोग सब। तो इसलिए उसको भी बंद कराना बहुत जरूरी है। हमारी हिदायत है अपने लोगों से भी कि वो भी इस चीज को छोड़ देंगे। और बहुत ज्यादा लोग हमारे इसका इस्तेमाल नहीं करते, वही करते हैं जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता। चरित्रवान लोग कभी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। मान्यवर, आप लोगों के सामने संत गुरु रविदास साहब की जयंती मनाई जा रही है। 600 वर्ष पहले क्या हुआ, छुआछूत रही, मारपीट रही, ऊंच नीच रही, छोटी बड़ी बातें रही, वो 600 वर्ष पुरानी बात है। और आज हम उस चीज को याद करके लोगों को परेशान करें या लोगों को सामने समस्या खड़ी करें, उसको हमें भूलकर 600 साल पुरानी घटनाओं को भूलकर आपस में भाईचारा बनाना चाहिए। हमें सब लोगों से भाईचारा बनाना चाहिए, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो। उनको संदेश देना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम सब लोग मिलकर आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। और 40-45 साल का अनुभव मुझे है, 45 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत किसी की तरफ से, ना हिंदू की तरफ से, ना मुसलमान की तरफ से, ना दलित की तरफ से, ना पुलिस की प्रशासन की तरफ से, ना किसी पार्टी की तरफ से। बल्कि कोशिश ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मदद कहाँ करें, हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कहाँ करें। सब लोगों की कोशिश होती है। आप लोग रूट भी निश्चित है, रूट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टाइम भी निश्चित है। थोड़ा सा ये होता है कि शाम को समाप्ति के वक्त रात हो जाती है, दिन छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है।
तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि 6 बजे के बाद लाइट ना भगाई जाए बिजली वालों से बुलाकर, क्योंकि मुझे अगर मालूम होता तो मैं पहले उनको बुलाता, लेकिन उन तक भी ये सूचना पहुंच जाए 6 बजे के बाद बिजली आ जानी चाहिए, जिससे सड़कों पर रोशनी रहे। और गड्ढा मुक्त बात भाई हसन मुस्तफा साहब ने करी, बड़े भाई ने, कि हम सड़कों पर कहीं तोड़ फोड़ हो गया तो सही करा देंगे, और धर्मशालाओं में भी अगर कहीं है तो आपसे अनुरोध है उसको भी सही करा दें, क्योंकि बहुत पुरानी 2007, 2009, 11 तक की इंटरलॉकिंग ईंट लगी हुई हैं, वो टूट चुकी हैं और उनका बुरा हाल है, और बहुत ज्यादा भीड़ टूटी, कहीं 2 मीटर की है, कहीं 4 मीटर को 6 मीटर इतनी है, उसको आपसे सही कराने का मेरा अनुरोध है। सभी साथी आप लोगों की भी मदद करेंगे। और मैं अंत में आप सब लोगों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि थानाध्यक्ष महोदय की जरा से बुलावे पर आप सब लोग यहाँ पर आए। आप सबको परम संत गुरु रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। सीओ साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो माइक पे अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कीरतपुर थाना क्षेत्र से उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुद्धिजीवी बंधुओं को मेरा नमस्कार, सभी प्रधान बंधुओं को, जिला पंचायत सदस्य गणों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये संत रविदास जी की जयंती 1 फरवरी को होनी है और इसको लेकर के इस क्षेत्र में काफी अच्छा खासा उत्साह है, जो यहाँ देखने पर मुझे और भी अच्छा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मुझे आशा नहीं थी कि इतनी भीड़ यहाँ पे होगी, इतने लोग यहाँ आएंगे। और लगातार कुर्सियां लगा रहा हूँ, फिर भी लोग आते ही जा रहे हैं, कुर्सियां कम पड़ती जा रही हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपका विश्वास पुलिस पर है, सिस्टम पर है। ये मेरे लिए बड़ी मतलब कह लीजिए गर्व की बात है कि आप आए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो नए थानाध्यक्ष आए, इनके प्रति भी आपका विश्वास बना हुआ है। और जो ये त्योहार है, ये त्योहार किसी जाति विशेष, धर्म विशेष का नहीं है, ये सबका है। संत रविदास जी सबके हैं। वो जो प्रवचन दे के गए हैं, जो बातें लिख के गए हैं, किसी कह के नहीं गए किसी एक फलाने के लिए, आगे जो बैठे हैं उनके लिए, पीछे वालों के लिए नहीं है, वो कह के गए हैं सबके लिए। वो मेरे लिए भी है, आप हमारे थानाध्यक्ष के लिए भी है, और यहाँ जो सम्मानित जनता बैठी है उसके लिए भी है, जो नहीं बैठी उसके लिए भी है। तो उनकी बातें जो कह के गए हैं उसको अगर हम अपने आचरण में ला दिए, और प्रयास यही करते हैं ना, घर में रहते हैं तो अपने बच्चों को यही बातें बताते हैं ना जो संत रविदास जी ने बताई है, जो वो बताते हैं वही घर में बताते हैं ना, बच्चों को बताते हैं, ये हमारे माँ बाप ने हमको बताई है। तो यही चीजें हैं, यही आचरण हमको लाना है, और इसी आचरण से हम केवल ना अपने परिवार का बल्कि इस समाज का और इस देश का भला कर सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। इसी जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जहां पर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये पीस कमेटी आयोजन का मतलब सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपकी कोई समस्याएं हो, कोई आपसी विवाद हुआ हो, या जैसे रोड की समस्या आ गई है, सफाई की समस्या है, पेड़ की डाली की समस्या है, इस तरह की समस्याएं थी, तो हमें एक जगह बैठ के आसानी होती है आपकी बातों को जानने में। क्योंकि हम अब 42 जगह जुलूस निकलने हैं, उससे ज्यादा जगह पे प्रतिमाएं रखनी जानी है, तो हम हर जगह नहीं जा सकते। अभी हालांकि हमने अभी 2 दिन पहले 3 गाँव में हम लोग गए थे। 3 गाँव को एक ही दिन में हम लोगों ने विजिट किया, वहाँ के लोगों से बात की, जो आयोजक थे उनसे भी मेरी बात हुई, हमारे थानाध्यक्ष महोदय थे, पूरी टीम थी। तो लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि अब इतना बड़ा क्षेत्र है और इसके अलावा भी और थाने हैं। इसीलिए ये आयोजन इसलिए किया गया है कि आप सभी सम्मानित बंधु यहाँ आते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें बताना की जगह आप हो सकता है कि आपस के जो संभ्रांत व्यक्ति बैठे उन्हीं को बताऊं, वही सॉल्व करा दें। थाने तक बातें आती ही नहीं, क्योंकि वो जो जिम्मेदार नागरिक है इस जगह के, वो खुद ही सॉल्व करा देते हैं। भाई कहाँ वहां जा रहे हो थानाध्यक्ष के पास, कहाँ उनके पास, चलो आप बैठ के हम ही करा देते हैं। 2 बच्चों बैठाए, अपना बात की, खत्म हो गया। तो ये उद्देश्य सिर्फ इतना है, और आप सभी इसमें महती जो भागीदारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ चीजें जो है जो कन्वेंशनल है, हर समय हर त्योहारों में चीजें रहती है कि जो चीजें परंपरागत है, परंपरागत रूप से जो होती आई हैं वो होती रहेंगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो नई चीजें कुछ होने का प्रयास अगर आप करते हैं तो उसको अन्यथा प्लीज ना करें। जो रास्ते पे जुलूस निकलता है उसी रास्तों पे जुलूस निकालें, कोई नया रास्ता ना चुने जिससे किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो। होता क्या है कि आप बिना पूछे, बिना प्रशासन पुलिस को जानकारी दिए, बिना बताए उस रास्ते पे निकालते हैं। उस रास्ते पे जो लोग मौजूद है हो सकता है उनको भाई न लगे क्योंकि आप नया तरीका चुन रहे हैं। तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे गैर परंपरागत हो। जो परंपरागत रास्ते हैं, परंपरागत तरीके से जो कार्य करते आए हैं, चाहे वो कहते हैं कि कहीं पे मैंने देखा झंडा रोहण भी कहीं था, वो उसको कुछ
हाँ, वहाँ तो झंडा भी कहीं कहीं लगाते हैं, कहीं पे प्रसाद वितरण होता है, कहीं पे उनके विचारों को लेकर के गोष्ठी होती है। तो जो जैसे होता रहा वैसा ही हो, नया गैर परंपरागत कार्य एकदम ना करें। दूसरा एक चीज और भी कि जिस रास्ते में जुलूस निकल रहे हैं वहां पर अगर कोई मेरा मानना है कि मांस की दुकान हो तो उसको एक बार देख लीजिए, उनसे भी वार्ता हो जाए कि भाई इस तरह की चीजें ना हो उस दिन, हो सके तो उनसे बात करें, उस दिन दुकानें रास्ते में बंद रहे जिससे किसी को असुविधा ना होने पाए। इसके अलावा देखिए एक बड़ी चीज आती है कि आज के समय सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी बात कहीं की रहती है और उसको AI का भी जमाना है, एडिट करके कहीं से कहीं का र्यूमर फैला सकता है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि कोई भी सूचना आपके पास आती है, गलत जो भी आती है, तो उसको आप कहीं दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलाएं ना, क्योंकि हो सकता है वो सूचना जो है झूठी हो और फिर आप उस झूठी सूचना के आधार पर अगर कहीं फिर कोई बड़ी घटना होती है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई सूचना आए तो तत्काल संबंधित आप अपने हल्का प्रभारी को, चौकी प्रभारी को, थाना प्रभारी को मुझे दीजिए, जिससे वो जानकारी कर ली जाए कि घटना क्या हुई है, क्या वास्तविकता है। ऐसा करने से आप भी बच जाएंगे और समाज में, आपके क्षेत्र में कोई बड़ी घटना होने से भी बच जाएगी, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो पहला ये भी मेरा अनुरोध है कि कोई चीज व्हाट्सएप पे आए तो उसको लेकर के तुरंत ही आह्लादित या उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को यहाँ पे जो बैठे हैं मुझे लग रहा है सभी गंभीर आदमी है, लेकिन ये चीज आप अपने गाँव में जो नए वर्ग के लड़के हैं उनको समझाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ जितने लोग बैठे हो ये पूरा कीरतपुर थाना क्षेत्र आके बैठा हुआ है। आप जाओगे तो अपने घर में ही बताओगे, अपने गांव में ही बताओगे, क्योंकि यहाँ पूरा तो नहीं आ सकता। तो जितने बैठे हो ये मैं मान चलता हूँ कि आप सब आदमी कम से कम यहाँ हजार आदमी का नेतृत्व करने बैठे हो आराम से, जो बता सकते हो कि हाँ भाई हमने कहा तो ये हमारी बातें वो वहाँ पे जो सम्मानित लोग थे उन्होंने बताई, थानाध्यक्ष महोदय ने, सीओ साहब ने बताई है, ये चीजें आपको पता चल रही है। दूसरी चीज एक जो समस्या है, ये मैं कभी इसी में त्योहार की बात नहीं बोलूंगी, हर त्योहार में समस्या आ रही है और यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी समस्या आती है, लोग शराब पीने की, नशा करने की, शादी बारात में भी है, हर जगह। मेरे गांव में, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ भी पता का बारात निकलनी तो एक गाड़ी में तो नए उम्र के लड़के बैठ जाते हैं कि क्यों, क्योंकि फलानी दुकान पर रुक करके बियर लेनी है। ये कोई ये सबकी बात, ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या ये है कि त्योहार मना रहे हैं, संत रविदास जी की जयंती का त्योहार मना रहे हैं, वो क्या कह के क्या गए और हम कर क्या रहे हैं? वो शराब पीने के मना कर गए ना, कोई ऐसा नशा ना करिए, वो करिए, और हम यही करके चले। ये तो उनकी शिक्षाओं का ही अपमान है। तो शराब के सेवन से रोकिए अपने, खासकर जो नए उम्र के लड़के हैं उनको रोकिए। दूसरा, झांकियां निकलती हैं, तो झांकियां जो निकले उसकी ऊंचाई को ध्यान रखिएगा। जो 8 फीट तक की झांकियों के बारे में कहा गया है उससे अंदर ही रहे, उसके ऊपर ना रहे, क्योंकि तार भी ऊपर रहते हैं तो बहुत से तार ऐसे होते हैं जिनको हटाना संभव ही नहीं होता है। एक लिमिट है शासन की तरफ से दी गई है, उसके अनुसार ही झांकी निकालें, जो जैसे निकालते रहे। उसके अलावा डीजे भी लगा लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, डीजे लगा के चलते हैं, बहुत अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन उसमें असली गाने ना बजाएं, ऐसे गाने ना बजाएं जो किसी दूसरे को चोट पहुंचाएं, किसी महिला को लेकर के, किसी दूसरे समुदाय को लेकर के ऐसे गाने ना चले जिससे दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समुदाय को, दूसरे किसी को दिक्कत हो जाए। खुद भी बुरा लगता है कभी कभी किसी महिला के कोई असली गाना ऐसा बजता रहे जहाँ पे आप अपने परिवार साथ जाते रहे, भले ही वो आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, माँ के साथ जा रहे हो, बहन के साथ जा रहे हो, असली गाने बजे तो खुद भी शर्मिंदगी महसूस होती है, यार क्या चल रहा है ये गाना। तो ऐसे गाने अवॉइड करिए कि ऐसे गाने ना चलने पाए, और डीजे की आवाज भी बहुत ज्यादा ना रखें। हाँ, डीजे की आवाज भी ज्यादा मत रखिए कि पता लगा ऐसे रख दिया कि बगल से, वो कभी कभी ऐसे चलते हैं तो ऐसे दिल पे लगती है, वाइब्रेशन दिल पे ऐसे आके लगती है, तो ऐसी भी तेज आवाज ना रहे। अब आप सोचिए, खुद ही बता रहे हैं, यही आप ही लोग के बीच के लोग हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एक बार कहोगे पुलिस वाले से बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, आप ही के बीच के लोग बता रहे दीवार गिर गई हॉस्पिटल की। अब सोचिए हॉस्पिटल के बगल दीवार गिरी, वो आदमी जो पीड़ित होगा, जो हॉस्पिटल के अंदर बेचारा जो इलाज कराने गया है, उसकी क्या स्थिति होगी उस तेज आवाज में, उसकी पीड़ा बढ़ गई होगी। तो इसलिए ऐसा कार्य ना करें। दूसरा, जो जुलूस निकाल रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम समय से करें। पता लगा आपने समय दिया है 10 बजे का और जुलूस निकल रहा है 1 बजे 12 बजे, तो आधे घंटे तो चल सकता है, भाई चलो 10 बजे का है तो 10:30 हो गया, निकल जाएगा। 5 बजे खत्म होना है तो 5:30 हो गया। लेकिन ऐसा ना हो कि पता लगा आप 10 बजे का समय दे रहे हो, 12-1 बजे शुरू हुआ और खत्म हुआ रात में 8 बजे जाकर, जो कि 5 बजे होना था। तो इसका समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक लिमिटेड समय आप कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास भी एक संख्या बल निश्चित है और ये कार्यक्रम पूरे जिले भर में होना है। तो हमें भी हर जगह ड्यूटियों को उसी हिसाब से डिवाइड करनी है, लोगों की मदद करनी, हर जगह हमें पहुंचना है। तो आपसे ये अनुरोध है कि समय से उसको करें।
एक और चीज है जो मुझे लगता है जरूरी है कि सभी जगह जो कार्यक्रम जुलूस होने वाले हैं वहाँ के आयोजन समितियां अपने वॉलंटियर्स बना ले, कुछ तो 4 लड़के ऐसे रख ले, उनको एक पट्टा दे दे जो आई कार्ड टाइप का दे दे, वो लगाए रखे, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि फला व्यक्ति ये 4 लड़के, वो पहले से हमारे सिपाही हमारे दरोगा जी हल्का लेखपाल को बता दे कि हमारे 4 आदमी हैं जो ये आपकी मदद करेंगे। क्योंकि देखिए अगर उस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति विवाद करता है, आप ही के बीच का कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसने कुछ नशा कर लिया, विवाद करेगा, उसको पुलिस पकड़ेगी तो आप कहोगे यार पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। तो हमारी मदद के लिए होना चाहिए, कम से कम हम रहे, हम आपकी इसके असिस्टेंट के लिए भाई चलो आपका आदमी है, आप कह रहे हो ना 19-21 हो जाए, अभी बोल रहे थे वो आप ही कह रहे थे, तो 19-21 तक रहे तो ठीक है, ऐसा ना हो 22-25 हो जाए। अब 22-25 में संभावना फिर गड़बड़ा जाएगी। नहीं ये आपका नहीं है, हमारा समाज है, हम सबका समाज है। हाँ ये सबका समाज है और इसको अच्छा करना है, इसको अच्छा बनाना है, इसीलिए तो ये सब चीजें हो रही हैं और कमियों को दूर करना है ना। आप मालूम है संत रविदास जी कबीरदास जी के समकक्ष वो थे, उसी समय के दोनों लोग हैं। हाँ गुरु कह लीजिए, शायद कबीरदास जी गुरु के रूप में थे, उनसे लिया था। और संत रविदास जी की जो रचनाएं हैं वो गुरु नानक जी ने अपनी उसमें वाणी में भी शामिल किया, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हुआ है। आप सोचिए इतनी उच्च कोट की शख्सियत है, इतने संत हैं वो, और उनके त्योहार में हम ऐसा आचरण करें तो वो गलत बात है। इसलिए इस चीज को अपने लोगों को बताइए। मैं कहूंगा उनके जीवन परिचय के बारे में बताइए लोगों को, गांव गांव घूम के जो जुलूस निकाले डीजे बजाने से अच्छा है, मुझे लगता है कि ये माइक ले लीजिए और एक बढ़िया जगह पे बैठ करके जो बच्चे हैं जो बुजुर्ग हैं सब बैठ के वहां बातें करें उनके बारे में। एक अच्छी बातें होगी तो अच्छी चीजें निकलेंगी। चौपाल जिसको कहते हैं, चौपाल बैठी बातें करिए, तभी तो समाज अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर नशे करने से क्या फायदा, उससे नुकसान है, उसका भी नुकसान है, घर का नुकसान, तमाम चीजें। हालांकि ये तो हर समझ गई है। बाकी मेरा आप सबसे यही है कि आप सभी लोग इस त्योहार को सकुशल सुरक्षित रूप से संपन्न कराएं और इसमें जो उनका जो सहायता हो सकती है हम करेंगे। हम हर जगह अपनी ड्यूटी लगाएंगे और एक इंटर डिपार्टमेंटल जो हमारी मीटिंग होती है उसको भी हम करेंगे, क्योंकि जिससे आपकी जो कुछ समस्याएं हैं उसको भी हम वहां बैठ के बात करके निपटा सके और आपके त्योहार के पहले एक सुरक्षित और एक साफ सुथरा माहौल दे सकें। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारी इस मामले में मदद करेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और और ये मेरा विश्वास है और मैं वचन देता हूं कि आप हमारे साथ 10 कदम चलिए, हम आपके साथ 100 कदम चलेंगे। हाँ एक और चीज देखिए छूट रही थी, आपने याद दिलाया, बाइक ओवर स्पीड इतनी तेज चल रहे हैं, मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा विषयांतर भी करूंगा। ओवर स्पीडिंग करके हमेशा चल रही है, त्योहार का विषय तो अलग है, ये हमेशा देखने को मिल रहा है। आपको मालूम है कितने लोग मरते हैं एक साल में भारत में? पिछले साल 2024 की आंकड़ा उठाइएगा, कितने लोग मरे हैं एक्सीडेंट में? 1,80,000। 1,80,000 वो है जिन्होंने रजिस्टर्ड हुए, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने लिखाया भी नहीं होगा कि अरे भाई हम नहीं लिखवाएंगे, हम लेके चले जा रहे हैं। 13% कम हो गया इस बात। हम कह रहे पूरे रजिस्टर्ड 1,80,000 का आंकड़ा है, तो कम से कम कितनी बड़ी, जो जिसके घर का जाता है वही सोचता है, उसी को पीड़ा समझ में आती है। तो इसलिए अपने जो नौजवान आपके घर के साथी हो, जो बच्चे हो, उनको भी समझाए कि तेज ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। और ये केवल उस त्योहार के नहीं, ये मेरा मानना है कि हर समय के लिए, ये सबके लिए, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है और नए उम्र के बच्चों के लिए ज्यादा है कि सभी लोग इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी मैं इसी के साथ में अपनी वाणी में विराम देता हूँ और संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आशा करता हूँ कि ये त्योहार सकुशल संपन्न होगा।